नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी आखिरी 20 दिन वाली एक सीरीज़ चल रही है जिसमें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे द्वारा बताया जा रहा है। CGPSC ADI के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक में अभी तक जो 2 वीडियो आए हैं। पहले वीडियो में आप लोगों को मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों से डिस्कस किए गए थे, और जो दूसरा वीडियो आया था, दूसरे वीडियो में आप लोगों से छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे वो आप लोगों के साथ डिस्कशन किए गए थे। अब जो तीसरा जो आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, इस तीसरे वीडियो में आप लोगों से हम छत्तीसगढ़ बोली, ठीक है, इसके बाद हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश, उसके बाद कंप्यूटर, इन टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन होने वाला है कि इनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो मैथ्स और CGGK का वीडियो नहीं देखा है, तो आप उसकी जो प्लेलिस्ट के लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ वीडियोस के सेक्शन में आप लोगों को वो दिख जाएगा, तो आप वहाँ से हमारे जो वीडियोस है वो देख लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वो होगा। एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप इसके जरिए एक्स्ट्रा कर पाएंगे। मैं आप लोगों को इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। जितने भी आप क्वेश्चन करके आने वाले थे, 10 से 15 क्वेश्चन का इसमें से आप लोगों को फ़र्क आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। जो हमारे ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक, चलते हैं आज के वीडियो की ओर और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को आज करनी है। ठीक, इसमें जो पहला जो हम लोग देख चुके हैं, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये 2 टॉपिक पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, फिर ये पहले वीडियो का था, और ये जो टॉपिक है ये क्या है, दूसरे वीडियो का टॉपिक है। तो ये 2 है। आज हम तीसरे वीडियो की ओर आए हैं, ठीक है। तीसरे वीडियो में हम लोग को देखना है हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। अब हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो मोस्टली चीज़ें आती हैं, सबसे पहला वर्णमाला से आता है। ठीक, वर्णमाला में क्या क्या आता है, ये जैसे अपन का, खा, मतलब वो समूह पढ़ते हैं, ठीक है, वो समूह पढ़ लेंगे। समूह के बाद जो चीज़ें आती है, ह्रस्व स्वर, स्वर व्यंजन इसी के अंदर आ जाते हैं, ह्रस्व स्वर, ठीक है, यण, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं वो पूरी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को कवर करना है, यहाँ से आते ही क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद संधि, सबको पता है कि संधि से क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है 2 क्वेश्चन देखने को मिले, हो सकता है 3 क्वेश्चन, लेकिन संधि से आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है तत्सम और तद्भव, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से इससे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाइए। हिंदी में ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तत्सम और तद्भव। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद 5वां टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्ति, ये भी एक टॉपिक हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और 6वां टॉपिक पर्यायवाची और विलोम शब्द। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतने टॉपिक, 6 टॉपिक मोर देन सफिशिएंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अगर आप लोग, मैं ये भी बोल दे सकता हूँ हिंदी के लिए कि अगर आप ये 6 टॉपिक करके जाएंगे तो लगभग जो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे वो 95% क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं, सिर्फ इन 6 टॉपिक से। हिंदी के इन, अगर ये 6 टॉपिक अच्छे से करके जा रहे हैं तो लगभग 95% जो क्वेश्चन हिंदी के आएंगे वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं इंग्लिश में अब महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या होने वाली हैं। इंग्लिश में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स नहीं है, इसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो अपन वो चीज़ देख लेते हैं सेलेक्टेड क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश से आता है वो एडम एंड फ्रेसेस। ये किसी भी एग्ज़ाम में हो, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, इंग्लिश का एडम एंड फेसेस। ठीक, इसके बाद नरेशन से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं,
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वो जुड़ा नहीं है। कभी कभी देखने को मिलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन। बाकी आप लोगों को अगर करना चाहें तो ये टॉपिक भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक, इसका नरेशन देखना है। नरेशन के बाद प्रीपोजिशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशन ये भी आप लोगों को करना है, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रीपोजिशन मतलब इसमें आप सब चीज़ को ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैं मतलब एक कॉमन सा टॉपिक बोल दिया हूँ, समझ लो। इसमें 2-3 टॉपिक निकल के आते हैं, लेकिन जो एक पहला टॉपिक निकल के आता है जिसमें ए एन द, ये तीनों का यूज़ है। ठीक, दूसरा फिर उसके बाद ऑन, इन, इनटू, ऑन टू, सब जितने भी होते हैं, वुड, शुड, वो सब, इसके ये दोनों सब चीज़ें क्या है, इसी के अंदर आप ले लीजिएगा और ये टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद जो अगला टॉपिक अपने को देखने को मिलेगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अटेम्प्ट करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा इंग्लिश को। अभी इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप लोग को देख लीजिए। इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ठीक है, इसके बाद 1 वर्ड, ये 5 टॉपिक मोर देन सफिशिएंट मेरे को जो लगे। यहीं से क्वेश्चन मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर छठवा करना है तो एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कहीं से आप लोगों को करने की ज़रूरत है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ओर। कंप्यूटर में क्या है, देखिए कंप्यूटर में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती। कंप्यूटर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लिखा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें सबसे पहला आता है, एक आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा। इसको करना कंपलसरी है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को। ठीक, इसके बाद क्या देखना है अपने को, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ पे देखना है वो क्या है, लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे होने वाले हैं। याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमेशा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। इसके बाद आप लोग देखेंगे कंप्यूटर का विकास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर का विकास, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को करनी है यहाँ कवर। ठीक, इसके बाद और अगर आप देखना चाहें तो इसमें एक टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, ये भी एक टॉपिक आप कर सकते हैं। इसके बाद शब्द संक्षेप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है शब्द संक्षेप, मतलब छोटा सा कोई भी वर्ड दे देगा, ठीक है, उसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। इसको इन शॉर्ट जो अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं फुल फॉर्म। ये टॉपिक आप लोग को करने हैं, ये कंप्यूटर से हो जाएंगे। यहाँ से आप लोगों की चीज़ें कवर, ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन सिर्फ इनके भरोसे मत बैठिएगा। कंप्यूटर में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ें यहाँ से बता दिया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ है, ये यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। अब जो अगला सीरीज़ हम लोग चालू करने वाले हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को वहाँ पे पैनिक कैसे नहीं होना, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग अब अगला टॉपिक लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू गाइज।